जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 2.2 में जानेंगे भिन्न प का गुना और मिश्रित भिन्न और सम भिन्न का गुना, और साथ ही साथ जानेंगे कि पूर्ण संख्या और भिन्न का गुना कैसे किया जाता है। उसके बाद से जानेंगे कि भिन्न का प्रचालक यानी का के रूप में होगा तो उसका भिन्न प का गुना हम लोग किस तरह करेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि मिश्रित भिन्न को सम भिन्न में किस तरह चेंज किया जाता है, सम भिन्न को मिश्रित भिन्न में किस तरह चेंज किया जाता है। यानी इस सभी भिन्न से रिलेटेड सभी बातों पर चर्चा होगी। तो ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम मेरा क्वेश्चन थ्योरम है कि भिन्न का गुना, यानी इसमें क्या होता है कि भिन्न का गुना किस तरह किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दो भिन्न को उसके अंश के साथ, यानी कोई दो भिन्न होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भिन्न का गुना किस तरह किया जाता है तो हमारा आंसर होगा कि अंश के साथ और हर के साथ क्या किया जाता है, उसके साथ गुना किया जाता है। यानी जो भी भिन्न होगा उसके हम लोग अंश के साथ गुना करवाएंगे और हर के साथ। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि आखिर अंश कौन सा होता है, यानी भिन्न का कौन सा भाग को हम लोग अंश कहते हैं, कौन सा भाग को हम लोग हर कहते हैं। उसके बाद से जानेंगे कि इसका गुना हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, यानी जो भी भिन्न का ऊपरी सिरा जो होगा उसको हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा भिन्न होगा उसका ऊपरी सिरा जो ऊपर भिन्न होगा, ऊपर का जो अंक होगा वो क्या होगा, अंश होगा, और जो नीचे का होगा उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हम थ्योरम में भी जाने थे कि हमें क्या करना है कि अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि दो का दो के यानी दो का चार के साथ हमें क्या करना है, गुना करना है। तो देखेंगे कि चार का पारा दो हाली पड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8। यानी 4 में 2 से गुना कराने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8। और यहाँ पर 3 में और 2 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, 6। आप चाहे तो इस भिन्न को और छोटा रूप दे सकते हैं, उसको हम लोग सरल भिन्न के रूप में जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तो हमारा गुना बनकर तैयार हो गया। इसे चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 4 दूना 8 और 3 दूना के 6, यानी इस रूप में आ गया, यानी सरल रूप में आ गया। यानी हम लोग भिन्न के गुने का करने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या हो, यानी भिन्न का कोई भी संख्या हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अंश के साथ। जैसे मान लीजिए 3/5 है और आपको दे दिया 7/10 है, इसको कहिएगा, इसको कहा जाएगा कि इसको गुना कीजिए। तो आप क्या जानते हैं कि हमें क्या करना है, अंश को अंश के साथ, यानी अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ क्या कराना है, गुना। सिंपली सी गुना करा देना है और उसको हम लोग उसको भिन्न के रूप में लिख देना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 के पारा 7 हाली पढ़ने गए या 7 के पारा 3 हाली पढ़िए, बात बराबर है। या इधर से इधर गुना कीजिए तो चाहे, यानी इधर से इधर गुना कीजिए, तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, कोई भी संख्या को पकड़कर दूसरी संख्या से गुना किया जा सकता है। तो देखेंगे कि 3 के पारा 7 हाली पढ़ने गए तो हमें कितना मिला, 21, और 5 के पारा 10 हाली पढ़ने गए तो कितना मिला हमें, 50। यानी हमारा 21/50 ये क्या हो गया, भिन्न रूप में, यानी गुना जो हम लोग किए उसका मान बनकर तैयार हो गया। यानी हम लोग गुना को मान तो क्लियर कर लिए। अब जानेंगे कि पूर्ण संख्या और भिन्न का गुना किस तरह किया जाता है। तो देखेंगे इसमें क्या है कि इस गुणन में एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो भी बात होगी तो उसमें क्या दिया रहेगा, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या और सम संख्या, प्रकृत संख्या, विषम संख्या, इन सभी को चर्चा हम लोगों ने पहले वाले क्लास में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको इलाज दिला देना चाहता हूँ कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इस गुणन में एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न संख्याएं होती हैं, यानी एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न संख्या होती है, उसको एक साथ गुना किया जाता है। अर्थात
अपना कार्य आसान बनाने के लिए पूर्ण संख्या में बाटा में 1 लगाकर उसे गुना किया जाता है। यानी कोई भी एक पूर्ण संख्या दिया हो और एक भिन्न दिया हो, उसको गुना कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो अपना काम आसान बनाने के लिए या तो पूर्ण संख्या में हम लोग बाटा में क्या कर लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। अगर बाटा में 1 लगाने से क्या होता है कि उसका मान आसान हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में 5 गुने 1/4। तो ये क्या है जी, 5 क्या है, 5 हमारी पूर्ण संख्या है और ये क्या है, ये भिन्न है, ये बाटा के रूप में है तो भिन्न है। तो इसका हम लोग गुना कराने जाएंगे तो 5 में 1 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा और बाटा में 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है, सिंपली सी नहीं मालूम है कि हम भिन्न और बाटा के पूर्ण संख्या और भिन्न को कैसे गुना करेंगे, तो इसको जानने के लिए हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है 10 गुना 5/7 है। तो इसको हम लोग गुना करने के लिए आपको नहीं मालूम है कि हम लोग कैसे कैसे गुना करें, तो आप क्या कर लीजिएगा फ्रेंड कि इसके बाटा में थ्योरम में भी कहा गया है कि जो भी पूर्ण संख्या होगी अपना काम आसान बनाने के लिए उसमें क्या कर दिया जाता है, बाटा में 1 डाल दिया जाता है। तो बाटा में अगर हम 1 डाल लेते हैं, बाटा में हम लोग 1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब बाटा के गुना के रूप में आ गया। तो इसमें क्या कर लेंगे, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। ठीक है, तो अंश के साथ गुना करने गए तो 10×5 = 50 और 1 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा वही ना मान आएगा, 7 ना आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10 गुने 5/7 था तो आप 10×5 = 50 कर सकते थे और 7 नीचे है तो 7 इस तरह डाल सकते थे। यानी आप अपना आसान काम करने के लिए क्या करिएगा, उसमें 1 डाल सकते हैं। अगर इस तरह आपको गुना करना आता है तो इस तरह आप भी गुना कर अपना काम आसान बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 8 गुने 1/2। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में हमारा 8 कटने वाला है। तो या तो इसको आप काटकर भी उस भिन्न को लिख सकते हैं, यानी जो कटने वाला मान होगा उसको हम लोग काटकर भी क्या कर सकते हैं, उसका भिन्न का रूप दे सकते हैं। देखिएगा कि हम लोग पूर्ण संख्या और भिन्न को कैसे काटते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हमारा क्या है, 8 गुना 1/2 है, यानी 2 के पहाड़ा में कितना बार में 8 है, 4 बार में 8 है। तो हम इसको इस तरह काट भी सकते हैं। तो काटने के बाद हमारा क्या आएगा, 4/1 आंसर आएगा। नहीं, अगर इस तरह आपको नहीं करने आता है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 1/2 दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको पहले भिन्न रूप में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद से भी काट देंगे तो हमारा मान उतना ही आएगा। देखिए हम लोग करते हैं तो किस तरह होगा, तो 8/1 करेंगे और गुना 1/2 करेंगे। ठीक है, अब ऊपर यानी अंश को अंश के साथ गुना करवाने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 और हर के साथ गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2। अब 2 में पहाड़ा पढ़कर कितने बार में 8 आ जा रहा है, 4 बार में आ रहा है। तो हमारा 4 क्या हो गया, यानी 4 बार में कट गया तो 4/1। यानी नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम लोग बाटा में अपने से क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, जो हमारा भिन्न के रूप में सही हो जाता है। अब चर्चा करने वाले हैं हम लोग, अब चर्चा करेंगे कि भिन्न प्रचालक का के रूप में, यानी भिन्न जो भी कोई भिन्न होता है उसको का के रूप में भी हम लोग किस तरह यूज करते हैं, उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसमें भिन्न को का के प्रचालक के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2 का आधा, यानी कोई संख्या दिया हुआ है और का के प्रचालक रूप में हम लोग किस तरह लिखेंगे, उसको हम लोग उस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 2 का आधा बोला गया है। क्या बोला गया है आपसे, 2 का आधा को उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग गौर से देखेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 का आधा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 तो दिया हुआ है तो 2 कर लेंगे और का ही अर्थ हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे बोडमास नियम में, का अर्थ क्या होता है, गुना ही होता है। तो का हो गया, आधा कर रहा है, आधा यानी कोई संख्या होगी उसका आधा क्या हो गया, यही ना रूप हो गया। यानी कोई एक 100% संख्या है उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यही ना हो जाएगा 1/2। नहीं मालूम है तो चलिए हम लोग इस तरह कर लेते हैं। कोई संख्या 2 हो गया, का अर्थ है का, कोई एक संख्या है जिसका मान 100 है, उसका आधा मतलब का 50 से ना होगा। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 5 दूना के 10, यानी क्या होगा 2 होगा, 2 होगा ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख दिए 2 गुने 1/2, यानी कोई संख्या 100% है उसका आधा, आधा मतलब का उसका आधा यानी 50%। तो 50% हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग भिन्न रूप में देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने पॉइंट पर, तो देख रहे हैं क्या कि 2 का आधा बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग गए तो 2 में 1/2 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा 2/2, इसको काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल पर देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमारा 3 का आधा। 3 का आधा, तो अब आपको पहले वाले एग्जांपल को देखकर समझ में आ गया होगा कि आधा का मतलब क्या होता है 50%। यानी कोई मान लीजिए कि यही मार्कर 100% है, इसको आधा करेंगे यानी ये पूरा भाग हो गया, और इसका आधा करेंगे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा ना। जब इसको काटेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा ना, यानी टोटली भाग का आधा, यानी एगो 100% था उसका आधा हो गया था, यानी 50% हो गया। तो यहाँ पर भी हम करेंगे 3 का दिया है तो का, और उसका आधा तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 3/2 हो गया। तो 3/2 को अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 1 3, यानी 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, यानी 1.5 हो गया, यानी 3 पूर्णांक 1/2, यानी 1 पूर्णांक 1/2 हमारा मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि मिश्रित भिन्न को सम भिन्न में बदलना। यानी मिश्रित भिन्न होगा कोई, उसको हम लोग सम भिन्न में किस तरह चेंज करेंगे वो अब सीखिएगा। तो देख रहे हैं कि मिश्रित भिन्न कोई हमारा दे दिया हुआ है 3.5/3, यानी ये क्या हो गया मिश्रित भिन्न बोलेंगे, या इसको विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, मिश्रित भिन्न बोलिए चाहे उसको विषम भिन्न बोलिए। तो मिश्रित भिन्न क्यों बोलेंगे, हमको इस नाम से ही ज्ञात हो जा रहा है कि मिश्रित यानी 2 भिन्नों का क्या हुआ है मिश्रण हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं मिश्रित भिन्न बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है एक भिन्न है। तो इनको हम लोग किस तरह इसको सम भिन्न के रूप में किस तरह चेंज करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे कि हमारा ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है और सम भिन्न में चेंज करना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस यानी जो भी बाटा में दिया हुआ है और उस पूर्णांक को साथ क्या करते हैं, यानी इस हर को पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है। गुना करेंगे यानी इसके साथ गुना किया जाता है, और जो हमारा ये अंश दिया होता है जो हमारा ये अंश है उसको क्या किया जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। यानी हम लोग हर को पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है और अंश को उसके साथ जोड़ा जाता है। तो ध्यान देंगे हमारा क्या था 3.5/3, यही ना था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 को क्या करेंगे 3 से गुना करवाने जाएंगे, 3 से गुना करवाने जाएंगे ना, तो तितरी के 9 और 9 गो 5 गो 14 गो 14/3, यानी इस सम भिन्न के रूप में आ गया, यानी सिंपल भिन्न के रूप में आ गया, सम भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, इसी तरह कोई और मिश्रित भिन्न लेकर हम उसको सम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2.2/7, इसको हम लोग चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा 7 दूना के 14 और 14 दो 16 और 16/7। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे कि कोई भी मिश्रित भिन्न हो उसको सम भिन्न में हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। चेंज करने का क्या तरीका है, यानी इस हर को पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है और अंश के साथ उसको जोड़ा जाता है। यानी जितना गुना करने के बाद से जो संख्या आएगी उसको जितना ऊपर वाले अंश में रहेगा, जो अंश रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सम भिन्न के रूप में आ जाएगा। अब बात करेंगे कि सम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। यानी ये हमारा सम भिन्न दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो ये क्या है 10 दिया हुआ है और 3 बाटा में है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज क्या करेंगे किस तरह करेंगे, यानी ये 3 बाटा में है यानी 3 का भाग है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/10 करने जाएंगे, 3/10 करने जाएंगे कि ये कितना भाग है जांचेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तितरी के 9 1 10,
यानी एक हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। एक हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, शेष हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बटा में तो 3 था ही, तो 3 लिख देंगे। और कितने बार में कितना भाग है उसका, तो 3 भाग है। और कितना शेष बचा, जो शेष बचेगा उस अंश के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 3 पूर्णांक 1/3। ठीक है, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कोई सम भिन्न को विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 17/3 इसको चेंज करना है, तो क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, 3 से भाग देंगे 17 बार में, तो कितने बार में जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यहाँ पर शेष बच गया 2, शेष बच गया 2। तो आपको मालूम है कि जो हमारा पूर्णांक दिया हुआ है, जो हमारा बटा में है, तो भाजक होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 बटा कितने बार में गया है, जितने बार में गया है, यानी जितने बार में भाग लगा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और जो शेष बचा है हमारा 2, वो उसको क्या करेंगे, अंश के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, अब हम लोग जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम था उसको हम लोगों ने चर्चा किया, उसको अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, उसके पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, नीचे कुछ भिन्न संख्याएं के गुना के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुना को उसके सही चित्र के से मिलान कीजिए। यानी उस चित्र को उस सही अंक के साथ उसको मिलान करना है। तो देखेंगे एक का 1 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है कि 3 गुने 1/5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न के रूप में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3/5, यानी कोई एक संख्या होगी जिसका क्या होगा, यानी 3 भाग रंगा होगा, और उस टोटली संख्या का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर में देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है, डी नंबर हमारा क्या है, मान इसका होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई वृत्त दिया हुआ है जिसका क्या हुआ है, 5 भाग है उसमें, और एक भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है। यानी 1 2 3 4 और 1 5, यानी एक भाग रंगा हुआ है और 4 भाग क्या है, खाली है। तो उसी तरह इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका एक भाग रंगा हुआ है, और इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये एक का डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करने गए तो यहाँ पर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, हमें जोड़ने के बाद से कितना आएगा, तो 5 5 के लगभग 5 ही होता है, और 1 2 3 यानी 3/5 हमारा रूप में आ गया। तो हमारा एक का सही जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा। अब बात कर लेते हैं 1 का 2 पर। तो 1 का 2 है हमारा 3 गुना 2, 3 गुना 1/2 है, सॉरी यहाँ पर हमारा 1/2 है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो 3/2, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 3/2। तो देखेंगे कि इसमें कौन सा फिगर है हमारा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई टोटली 2 फिगर है जिसमें उसका कौ भाग रंगा हुआ है, 3 गो भाग रंगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ए नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो इस पर शूट कर रहा है। तो देखने जा रहेंगे कि यहाँ पर एक भाग इसमें रंगा हुआ है, 2 गो फिगर है इसमें एक रंगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 2 गो फिगर है और एक भाग रंगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 गो फिगर है और एक भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 भाग रंगा है और हमारा टोटली कितना है टोटल, ये हमारा टोटल दोनों फिगर में एक भाग रंगा हुआ है और एक भाग खाली है। तो टोटल फिगर कितना हो गया, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस, इसको हम लोग करेंगे हाँ ठीक है,
1/2 प्लस 1/2, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 2 3 यानी 3/2 हमारा इसका मान आ गया। ठीक है, हमारा 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर 3 नंबर का देखें जाएंगे तो 3 नंबर है हमारा, 3 नंबर देखेंगे कि 2 गुने 2/3, तो इसको हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं। इसका मान पहले निकाल लेंगे तो 2 दूना के 4/3, तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो हमें फिगर में यानी सी नंबर में देखेंगे तो सी नंबर हमारा क्या हो रहा है, 3 का सी सुटेबल हो रहा है। इसमें 3 तो फिगर दिया हुआ है, यानी इसमें देख रहे हैं तो विदित में क्या दिया हुआ है, 3 तो फिगर दिया हुआ है जिसका एक भाग खाली है और 2 भाग रंगा हुआ है, यानी 2 भाग रंगा हुआ है और 1 भाग खाली है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये वाला फिगर हमें इसमें शूट कर जा रहा है। तो हम लोग इस तरह देखेंगे तो हमें क्या होगा, यानी टोटली 3 तो फिगर था, यानी क्या होगा 2/1 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 हमारे इस तरह मान आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पर। एक के 4 में देखेंगे कि दिया हुआ है 3 गुने 1/4, तो इसका मान निकालेंगे तो 3/4 आएगा। जो हमें फिगर नंबर देखने बी के पास, बी हम देख रहे हैं तो बी का क्या हो जा रहा है, यानी वो टोटली फिगर कितना है, 4 तो फिगर है जिसमें एक भाग क्या है, रंगा हुआ है, यानी एक भाग भरा हुआ है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं यानी टोटली फिगर 4 तो है जिसमें एक भाग रंगा हुआ है। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो टोटली फिगर 4 तो है और इसमें एक भाग रंगा हुआ है। तो हम यहाँ पर गए तो कितना मिला, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। और 1 1 1 यानी 1 1 3 तो 1 है तो उसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा, जो हमारा 4 का बी नंबर हमें आंसर मिल गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए और सरलतम रूप में लिखिए, यानी उसको गुना करना है और उसका सरल रूप भी लिखना है। तो 2 के एज में देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, 7 गुने 4/5, 7 गुने 4/5 दिया हुआ है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो हमने आपको विषम भिन्न और सम भिन्न पर गुना और पूर्णांक पर और भिन्न पर गुना करना सिखाया था। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28/5, 28/5, यानी ऊपर से गुना कर लिए, अंश के साथ गुना कर लिए और हर जो है उसको हम लोग हर के साथ गुना कर लिए। तो देखेंगे और इसका सरल रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/28 करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 5×25, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 शेष हो गया। तो हमने बतलाया था, थ्योरम में चर्चा किया था कि हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी जो हमारे बाटा में दिया होता है उससे हम भाग करवाते हैं और जितने बार में जाता है उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और जो शेष बचता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह हमारा कितना माना गया, 5/3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ये सरल रूप में हम लोग का ये मान आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 दिया हुआ है 3 गुने 2/3, 3 गुने 2/3, तो इसको भी हम लोग करेंगे तो 3 दूना के 6/3 और काट देते हैं हम, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 2 बार में हमारा कट जाता है तो 2/1 हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा कि 7 गुने 2/9, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं कटने वाला है, कटने वाला होता तो हम लोग काट कर और उसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कटने वाला नहीं है, अलग अलग है, मान उसका अलग अलग है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ गुना करवाएंगे और हर को हर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग गुना करा लिए तो 7 गुना 14 और 9 है तो 9, इसको हम लोग सरल रूप में लिखेंगे तो 9 × 9 और 9 × 5 14, यानी 1/5/9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। हम इस तरह क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा 1/3 गुने 4, यानी 1/3 गुने 4 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 4 के 4 ऊपर लिख लेंगे और 3 नीचे। इसको अगर सरल रूप में देना है तो 3 एकम 3 है, 1 4, यानी 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 के 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा कि 2.6/7, 2 गुने 6/7, यानी 2 गुने 6/7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश के साथ, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने से हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप बनाइएगा तो उसको लिख कर भी बना सकते हैं और जिस तरह हम बना रहे हैं उस तरह भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो अपने से 1 डाल भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 यानी अंश को अंश के साथ गुना करा रहे हैं, तो 6 गुना के 12, और हर को हर के साथ गुना करा रहे हैं तो 7 हो रहा है। इसको सरल रूप में चेंज करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 7 के साथ उसी तरह रह जाएगा, और भाग कराएंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 12, यानी 1/5/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो हम लोग यहाँ पर भाग कर भी चेक कर सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 ना आएगा, 5 ना आएगा। तो 5 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। 5 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। जो हम लोग शेष कहाँ लिखते हैं, अंश, यानी अंश के स्थान पर, अंश के स्थान पर। ठीक है, शेष का स्थान कहाँ चला जाता है, अंश के स्थान पर। और जितने बार में लगता है, यानी जो हमारा भागफल होता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर, ये पूर्णांक पर, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, 1/5/7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आता होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है हमारा कि 7/2 गुने 6, 7/2 गुने 6। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग कटने वाला है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, और नहीं भी काटेंगे तो ऊपर से, यानी अंश के साथ गुना कराकर भी काट कर उसको सरल रूप दे सकते हैं। लेकिन हमें यहीं पर दिखने में लग रहा है कि हम लोग काट देंगे तो इसका हमारा मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लोग काटेंगे तो 3 दूना के 6 आएगा, 3 दूना के 2 3 6 आएगा, 3 बार में कटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के 21। इस तरह हमारा क्या हो गया, हमारा 21 माना गया। आप इस तरह भी चाहें तो बना सकते हैं। 7/2 गुने 6 दिया था, तो 7 दूना के 7 छक 42/2 करेंगे तो काटेंगे तो आखिर 21 बार में ही कटेगा, तो हमारा 21/1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, 21/1 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि सब क्वेश्चन समझ में आता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा 11 गुने 3/7, 11 गुने 3/7 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नहीं कटने वाला है, तो अंश के साथ गुना कराएंगे तो 33, 11 3 33/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ने जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 4 पूर्णांक 5/3 हमारा सरल रूप में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 गुना 3/5, 15 गुना 3/5। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से 15 को काट सकते हैं, पंक्तियां 15 3 बार में, तो 3 के 9/1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 है मेरा 11 गुना 1/3, 11 गुना 1/3। तो यहाँ पर हम लोग गुना करने जाएंगे 11 को 1 से, तो क्या मिलेगा, 11, और बटा में 3 है तो 3, और इसको सरल रूप में देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी 3 3 9, 3 3 9 और 2 11, यानी 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 3 पूर्णांक 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमारा 10 गुने 2/5, 3/5 है, 3/5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मान क्या हो रहा है, कटने वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6/1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या है, 5 गुने 3/2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, नहीं कटेगा। तो 15/2, तो इसको हम लोग सरल रूप में देने जाएंगे तो क्या होगा, 2 को बटा में ही लिखेंगे और 2 साथे 14, 2 साथे जब भाग कराएंगे तो 2 साथे 14 और 1 15, यानी 7/1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है 6 गुना 1/6, 6 गुना 1/6 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से काट भी सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बाटा में है, एक भी कट सकता है। तो क्या हो जाएगा, 1/1 होगा। तो हमारा मान क्या होगा, 1 होगा, जो हमारा एक आंसर होगा। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों को बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। यानी चित्र दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करना है, उसके भिन्न के रूप में लिखना है। तो 3 का 1 नंबर देखने जा रहे हैं। तो दिया हुआ है हमारा क्या, कोई फिगर दिया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ है जिसमें क्या 3 ठो खंदा है, उसका एक हिस्सा रंगा हुआ है और 2 हिस्सा खाली है। यानी कोई फिगर है और एक हिस्सा रंगा हुआ है, उसका एक हिस्सा रंगा हुआ है और 2 हिस्सा क्या है जी, खाली है। और उसका मान हम लोग को बतलाना है, उसका मान हम लोग को बतलाना है कि कितना हुआ। तो पहले थोड़ा हम फिगर बना लेते हैं, तब हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 ठो इसका फिगर रंगा हुआ है और 1 ठो फिगर खाली होगा। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है कि 2 का दिया हुआ है, यानी 2 का दिया हुआ है। और कितना फिगर है जी, कितना फिगर है, कितना फिगर है, यहाँ पर 2 फिगर है, 2 फिगर है ना, 2 फिगर है। और उसमें कितने भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है। तो 2 फिगर हुआ है, 2 फिगर के लिए 2 हम लिख दिए। का मतलब का हो गया, गुना 1, यानी उसका क्या हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है, 1 भाग ही ना लगा हुआ है। इसमें भी 1 भाग लगा हुआ है, इसमें भी 1 भाग लगा हुआ है। लेकिन टोटल खंदा की संख्या कितना है, टोटल खंदा की संख्या देख रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 1 2 3, यानी हमें टोटल खंदा की संख्या कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गए तो देखेंगे तो इसका क्या रूप हो जाएगा, यानी 2 का 1/3 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/3 ना मिलेगा, 2/3 ना मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, ये टोटली फिगर है जिसमें क्या है, 2 भाग रंगा हुआ है, 2 भाग रंगा हुआ है और 1 भाग खाली है, 1 भाग खाली है, यही ना है। यानी तो 2 भाग रंग गया और 1 भाग खाली है, यानी 2/3 हो गया। यानी 2 भाग रंगा हुआ है और 1 भाग खाली है, यानी टोटल फिगर का 2 भाग रंगा हुआ है और 1 भाग खाली है। इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर। 3 के 2 में देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, 3 का, यानी 3 का दिया हुआ है और उसके कौन फिगर रंगा हुआ है, 3 का में देखेंगे और उसको कौन फिगर रंगा हुआ है, 3 तो फिगर रंगा हुआ है। यानी अब आप समझ जाइएगा, यानी 3 का फिगर दिया हुआ है, 3 ठो फिगर दिया हुआ है, 3 ठो, और उस 3 ठो फिगर में यानी 3 ठो त्रिभुजों की संख्या उसमें दिया हुआ है 4 ठो, और उसका भाग कितना रंगा हुआ है, 3 गो, यानी उसका भाग 3 गो रंगा हुआ है और टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 4 ठो है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 4 ठो है। तो इस तरह हमारा कितना हो जाएगा इस तरह कितना हो जाएगा, 3 के 9/4, 3 के 9/4, यानी क्या हो जाएगा, टोटली हमारा 4 ठो फिगर हो जाएगा, 4 ठो त्रिभुज हो जाएगा, जिसका कितने भाग रंगा होगा, 9 गो भाग उसका रंगा होगा। और त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हम लोग इस तरह इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 के 3 देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है 3 का, यानी 3 का, और फिगर में कितने आए थे तो देखेंगे कि यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, देखेंगे 3 का। अब फिगर कितना बना है टोटली, यानी टोटल फिगर कितना है 5 ठो है, टोटल फिगर कितना है 5 ठो है, और उसका कितना भाग रंगा हुआ है, उसका एक भाग रंगा हुआ है, यानी एक हो गया, यानी उसका एक भाग रंगा हुआ है। और टोटल फिगर मेरा कितना है 5 ठो है, तो 5 हम लोग लिख दिए। अब उससे पूछ रहा है कि कितना होगा, बराबर में कितना होगा। तो का मतलब हम लोग थ्योरम में पढ़े थे, बेसिक में पढ़े थे कि जितना का कहे उससे हम लोग क्या कर लेंगे, यानी क्या कहा है 3 का, तो 3 का मतलब कितना फिगर रंगा था उसमें देख रहे थे तो 1/5, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/5, यानी इधर जो फिगर बनेगा उसमें क्या होगा, उसका क्या होगा, यानी उसका 3 भाग रंगा होगा और 2 भाग खाली होगा, यही ना होगा। यानी टोटल जो फिगर होगा उसमें कितना भाग रंगा होगा 3 भाग रंगा होगा, यानी 5 गो फिगर में 3 गो भाग रंगा होगा और 2 गो भाग खाली होगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा 3/5। ठीक है। अब आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, कह रहा है छायांकित कीजिए। छायांकित करना है, इसमें भी क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित कीजिए, तो देख रहे हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वृत्तों का 1/2 भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वृत्त देख रहे हैं कितना हो रहा है 1, यानी 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, यानी टोटल वृत्तों की संख्या कितना है इधर देखने जा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है टोटल वृत्तों की संख्या। इसमें भी 1 2 3, 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 यानी टोटल वृत्तों की संख्या कितना है जी 12 है, यानी टोटल वृत्तों की संख्या कितना है 12, और उसको हमने कितना कहा है टोटल वृत्तों का, यानी टोटली वृत्तों का, ये नहीं कहा है आपसे कि एक वृत्त का, वृत्तों का यानी पूरा वृत्तों के आ गया, वृत्तों का 1/2 भाग। तो हमारा वृत्त कितना है 12, अब 12 का 1/2 करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग काट देंगे यहाँ पर 6, तो हमारा क्या होगा 6/1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 6 भाग को क्या करेंगे, हम इसको छायांकित कर देंगे, यानी 6 भाग को क्या कर देंगे रंग देंगे। 6 भाग को हम लोग यहाँ पर रंग दिए और 3 भाग क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये वाला नहीं 6 ना रंगना है, तो यहाँ पर 6 रंगेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, 6 रंगना था तो हम लोग 6 रंग दिए। ठीक है, अब 2 नंबर देखेंगे, 4 के 2 नंबर में दिया हुआ है बैलूनों का 2/3 भाग, यानी देख रहे हैं कि बैलूनों का 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो टोटल बैलून कितना है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 6 ठो, यानी टोटल बैलून कितना है बाबू 6 ठो। इतना कितना टोटल बैलून है 6 ठो। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 यानी 6, हमारा बैलून टोटल है 6 और उसका दिया हुआ है 2/3 भाग, तो 3 दूना के 6, 2 काट दिए हम, 3 दूना के 6 2 बार में कट गया, तो हमारा मान कितना आ गया 4/1 आ गया। यानी हम लोग हमारा क्या होना चाहिए 4 ठो बैलून को हम लोग क्या कर देंगे कलर कर देंगे, रंग देना है। यहाँ पर 4 ठो बैलून खाली हो गया, कलर हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा 4/1 मान आएगा, जो हमारा क्या होगा 4 ठो बैलून को हम लोग छायांकित कर देंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पर। 4 के 3 दिया हुआ है तारों का 2/5 भाग। ठीक है दोस्त, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि कहा है तारों का कितना भाग 2/5 भाग। तो तारों हम जब देखने जा रहे हैं कि तारों हमारा कितना है, तारा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें कितना मिल रहा है, तारा हम लोग देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 5 ठो तारा मिल रहा है।
कितना मिल रहा है तारा, यहाँ पर 5 ठो तारा मिल रहा है, जो उसका कितना भाग करना है, 2/5 भाग, यानी 5 हमारा तारा हो गया और उसका 2/5 भाग करने जाएंगे तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे। इस तरह हमारा मान कितना आ जाएगा, 2/1, यानी 2/1 आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ठो हम लोग तारा को क्या कर देंगे, उसको कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अपने अगले क्वेश्चन को बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बोला गया है ज्ञात कीजिए, यानी उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 26 का 1/2, 26 का 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो 26 का, यानी का मतलब हम लोग समझते हैं कि का होता है, गुना होता है। बोर्ड मास में हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ पर भी जानेंगे कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे 2 को, 2 को काटने जाएंगे, 26 की कितने बार में कट रहा है, तो हम लोग क्या होगा, 13 दूना के 26, यानी हमारा मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 नंबर में देख रहे हैं कि 2 नंबर में दिया हुआ है हमारा 38 का 1/2, यानी 38 का 1/2। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, 38 गुने 1/2। तो इसको भी हम लोग काट देंगे तो 19 दूना के 38, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमें का मतलब हम लोग बेसिक में चर्चा किए थे, क्या होता है, गुना होता है। यानी कोई भी संख्या होगा और उसका जितना का बटा में दिया होगा, उसको अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर यानी अंश अंश के साथ और हर हर के साथ गुना किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 दिया हुआ है 21 का 2/3, यानी 21 का 2/3 करने जाएंगे तो क्या होगा हमारा मान, 21 का यानी का मतलब का गुना 2/3, तो 3 7 21, तो 7 दूना के 14, यानी 3 के पारा में देखेंगे 7 21 को बार में आ रहा है, तो 3 7 21, 7 बार में कट रहा है, और हम 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14। तो इस तरह हमारा 14 आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा 24 का 2/3, यानी कितना दिया है, 24 का 2/3। तो इसको हम लोग क्या किस तरह बनाएंगे, तो 24 दिया हुआ है तो 24, का मतलब का 2/3, तो यहाँ से काट दिए 24 को कि 8 से देखिए 24, यानी 3 के पारा में 24 कितने बार में है, 8 बार में है। तो 8 बार में यहाँ पर कट गया। अब 8 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा हमारा। 8 में 2 से गुना करने जाएंगे तो क्या होगा, 8 दूना के 16। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 दिया हुआ है 20 का 3/4, यानी कितना दिया है, 20 का 3/4। तो इसको भी हम लोग उसी तरह बना लेंगे। 20 का दिया हुआ है तो 20 का 3/4, तो 4 5 20, यानी 4 के पारा में 20 को कितने बार में आया, 5 बार में आया। और 5 में 3 से गुना कराने जाएंगे तो क्या होगा, 5 5 15। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 36 का 3/4, यानी 36 का 3/4। तो हम लोग का के मतलब बेसिक में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी बतला देता हूँ कि का मतलब होता है गुना, यानी कोई भी संख्या दिया हो उसका जितना भाग का कहेगा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना करवा लेते हैं। और कटने वाला मान होता है तो काटते हैं, और नहीं कटने वाला मान होता है तो उसके अंश के साथ हर के साथ गुना कराकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 36 का दिया हुआ है 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के पारा में 36 कितने बार में आता है, तो 9 बार में आता है। तो 9 चौका 36, 9 बार में आ गया। और 9 में जब 3 से गुना कराएंगे तो क्या होगा हमारा मान, 9 3 27। इस तरह हमारा 27 हमारा आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, 7 नंबर है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है कि 25 का 4/5, यानी 25 का 4/5। तो इसको आप लोग किस तरह बनाइएगा, जिस तरह हम लोग पहले बनाते थे उसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे। का मतलब वही होता है गुना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 का 4/5।
अब दिमाग लगाइएगा कि 5 के पावर में 25 कितने बार में है, तो 5 बार में है, तो 5 बार में कट गया। और 5 के से गुना करवाने जाएंगे 4 में, तो कितने बार में होगा, 5 के पावर में 10, 15, 15, 5 का 20, यानी कितना हमारा माना गया, 20 हमारा माना गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 30 का 4/5, 30 का 4/5, तो इसका क्या होगा, तो 30 का मतलब होता ही गुना, और 5 कर ले जाएंगे, और 5 के बारे में 30 6 क बार में है, तो 6 बार में है, तो 5 6 का 30, 6 बार में, अच्छा चौके 24, इस तरह हमारा 24 माना गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा 81 किलोग्राम का 7/9, 81 किलोग्राम का 7/9, तो यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे। तो 81 दिया है तो 81 और 7/9, तो 99 9 हो गया, और 9 7 63 किलोग्राम, क्योंकि हमारा दिया था किलोग्राम में, क्वेश्चन हमारा किया था किलोग्राम में, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, किलोग्राम में ही आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं 14 का, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। 14 रुपया का, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 14 रुपया का 4/7, यही दिया हुआ है, रुपये में मान दिया हुआ है, तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, रुपये में मान निकालेंगे। तो 14 गुने 4/7, तो यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर 7 के बारे में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 हो गया, और 4 दूना के 8, यानी कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, 8 रुपया हमारा मान आ गया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से उसको कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5, 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। तो आपको डाउट होता होगा कि इसको हम लोग किस तरह गुना करेंगे, कि क्योंकि इसमें पूर्णांक भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पूर्ण संख्या भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग गुना करने के लिए हम आपको एक पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझा देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने इसका थ्योरम में चर्चा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं कि कोई भी संख्या हो उसको हम लोग इस तरह गुना में किस तरह करते हैं, इसको गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि ये 3 है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या 5 है, गुना 2/3/5 है, 3/5 है। इसको हम लोग किस तरह गुना करेंगे, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि इसको क्या कीजिएगा कि 5 को इसी तरह छोड़ दीजिएगा, 5 को हमारा जो पूर्ण संख्या है उसको उसी तरह रहने दीजिएगा, और जो हमारा ये विषम भिन्न हो इसको क्या कर लेंगे, सम भिन्न में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जब सम भिन्न में चेंज करने जाएंगे तो हमने बताया था कि क्या कीजिएगा, यानी इस हर वाले संख्या को पूर्णांक के साथ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, और इसको यानी जो अंश होते हैं उसको साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 के पढ़ा 3 हाली पढ़े, तो 5 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 होगा, और ऊपर कितना दिया हुआ है, हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 5 दूना 10 और 3 13, 13 बटा हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। यानी हमारा ये रूप को, यानी इस रूप को हम लोग इस रूप में चेंज कर लिए ना, यानी जो हमारा मान दिया हुआ था ये वाला हमारा जो मान दिया हुआ था हम लोग इस रूप में चेंज कर लिए ना, चेंज कर लिए। अब चेंज करने के बाद से इसको हम लोग इसका सरल मान निकालेंगे। तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 गुना 13/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 से 5 को क्या करेंगे, खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा मान कितना आ गया, 13/1 हमारा मान इस तरह आ गया।
ठीक है। उसी तरह अब हम लोग एग्जाम्पल तो समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 6 का फर्स्ट कि 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 को गुना में ऐसा है तो ऐसे नहीं रहने देंगे, ऐसे है जैसे है वैसे उस तरह ही रहने देंगे, और इसके मान को परिवर्तन करेंगे, यानी विषम भिन्न में है तो उसको सम भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखने जा रहे हैं, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और एक यहाँ पर है तो क्या होगा, उसको जोड़ेंगे ना तो 26, तो 26/5, 26/5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, तो फिर क्या करेंगे हम इसको, यानी ऊपर ऊपर वाले से गुना और नीचे नीचे वाले से गुना। तो गुना कराने जाना है तो कितना आ जा रहा है, 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 78/5, 78/5 आ गया, 78/5 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सरल रूप में चेंज कर, 78/5 को हम लोग भाग देने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको घटाएंगे, यानी 78/5 को भाग देने जा रहे हैं तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा कि 5 एकम 5, तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर उतरा 8, 8 उतरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 25, 25 कर लिए और घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3, यानी इस तरह हमारा कितना हो गया 5 एकम 5, जो हमारा भाग था वहां पर यहाँ पर लिख दिए, और कितने बार में गया है 15 बार में, तो 15 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया आंसर, शेष कितना बचा था, 3 बचा था, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इसका मान इस तरह आ गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पर देखेंगे। 6 का 2 दिया हुआ है 4 गुने 6 पूर्णांक 1/2, 4 गुने 6 पूर्णांक 4 गुने 6 पूर्णांक 1/2। इसको भी हम लोग उसी तरह बना लेंगे, क्या करेंगे 4 को ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, विषम भिन्न को सम भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 6 दूना के 12, 1 13/2, 13/2 हो गया। अब इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर बटा में डाल दीजिए एक अपने मन से, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से काट लेंगे, इसको 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 2 के बराबर में 4 कितने बार में है, तो 2 बार में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 13 दूना के 26, 26/1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा कि 7 पूर्णांक 1/5, 7 पूर्णांक 1/5 गुने 5। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले पूर्णांक वाले को तुड़ेंगे, या गुना इधर हो चाहे इधर हो, उससे हमें बहस नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले विषम भिन्न को सम भिन्न में चेंज करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, गुना वाले को काम करवाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 7 × 5 = 35, 36, 36/5 गुने 5, 36/5 गुने 5, यानी इतना का मान हमें कितना मिला 36/5, और गुना में 5 है तो 5 हम लोग लिख दिए, और 5 से 5 को काट देंगे, हमारा मान कितना आ जाएगा 36। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 6 के 4 देखेंगे, 6 के 4 देखेंगे कि 4 दिया हुआ है मेरा कि 4 पूर्णांक 1/7 गुना 21, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले विषम भिन्न को सम भिन्न में चेंज करने जाएंगे, तो 7 × 28 = 29, 29/7 गुना 21, यही ना दिया हुआ है। अब इस 7 को इससे काट लेंगे तो 17 के 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब 29 में 3 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको 29 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 6 और 2 8, 87 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर 6 के 5 नंबर में दिया हुआ है हमारा, 6 के 5 नंबर में दिया हुआ है 3 पूर्णांक 1/4 गुने 6, 3 पूर्णांक 1/4 गुने 6। तो देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, हमको 4 × 12 = 13, 13/4 गुने 6, तो यहाँ पर काट लेंगे 2 से और यहाँ पर काट लेंगे 3 से, तो 33 39/2, इसको हम लोग विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, 2 से भाग करने जाएंगे तो 2 एकम 2, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 19, यानी 19 दूना के 38 1 39, यानी हमारा 18 पूर्णांक 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से कर लिया। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
5/8 5/8 गुने 108। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग काटने जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 से काटना है तो 4 दूना के 8, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8, यानी 54 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 2 से तो 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14, तो हमें गुना करने अब नहीं कटेगा, इसका मान अब छोटा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना। तो गुना कराने के बाद से जाएंगे तो क्या होगा, 7 × 35 के 5 हारसिन 3, 7 × 35 के 5 हारसिन 3 और 5 दूना 10 और 3 13, यानी 135/2 आएगा हमारा, बटा में 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बटा में 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग पूर्णांक में जब तुरेंगे तो क्या होगा, यानी 2 से भाग करने जाएंगे 135 में तो क्या होगा, 2 × 12 2 × 12 1 कैंसिल और ऊपर सूत्र 5, तो 2 × 7 14 2 × 7 14 एक शेष बचेगा, यानी 67.1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से कर लिया। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें, 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है मेरा कि रिया और राहुल पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाले एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया तो शेष पानी राहुल ने पिया। तो ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन 7 के 1 में दिया हुआ है तो रिया ने कितना पानी पिया, यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि रिया को उसके माँ ने कितने लीटर का पानी दिया था, तो 5 लीटर का पानी दिया था, यानी कि रिया को माँ द्वारा दिया गया कुल पानी बराबर 5 लीटर 5 लीटर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिया के माँ ने उसको पीने के लिए कितना पानी दी है, 5 लीटर दी है, और रिया ने कुल पानी का कितना भाग, 3/5 भाग क्या कर ली है, उपयोग कर ली है। यानी रिया ने कुल पानी का कितना भाग उपयोग कर ली है, 3/5 भाग, यानी कुल पानी मेरा कितना दिया हुआ है, कुल पानी कितना दिया है, 5 लीटर। तो 5 लीटर का 3/5 भाग क्या कर ली, रिया ने उपयोग कर ली। तो यहाँ पर रिया ने उपयोग करे तो यहाँ पर लिखेंगे रिया द्वारा उपयोग पानी बराबर, यानी कुल पानी का इतना भाग क्या कर ली है, रिया ने उपयोग कर ली है, यानी कुल पानी का 3/5 क्या कर ली है, उपयोग कर ली है। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, यानी 3 लीटर क्या कर ली, रिया ने उपयोग कर ली। यानी हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कि रिया ने क्या कर ली, 3 लीटर पानी उपयोग कर ली, क्योंकि कुल पानी का, यानी कुल पानी कितना है, 5 लीटर है, जो 3/5 क्या कर ली, रिया उपयोग कर ली। तो हमारा कितना, यानी रिया ने कितना उपयोग कर ली पानी, 3 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पानी के कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, यानी पानी के कुल हिस्सा का कितना राहुल ने पिया। तो पानी कितना है जी, दूसरा का आंसर होगा, दूसरा को क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाएंगे तो क्या होगा, कुल पानी कितना है जी, 5 लीटर है, और उसका हिस्सा, यानी उसका हिस्सा कितना हिस्सा रिया ने उपयोग कर ली है, 3/5 भाग क्या कर ली है, उपयोग कर ली है। तो यानी टोटल पानी में से जितना रिया उपयोग की है उतना घटा देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग इसको या तो इस तरह कर लीजिए और इसको इससे गुना करा कर, यानी जो पूर्णांक में दिया होता है उसके साथ गुना किया जाता है, और जो यहाँ पर होगा अगर माइनस होता है तो घटाया जाता है, और नहीं होता है तो क्या, अगर जोड़ होता है तो जोड़ते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और 5 में जब 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 5 क्या होगा, राहुल ने पानी का उपयोग किया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 8 के 1 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के 1 में देखेंगे, एक दिन का 5/6
घंटों में, यानी एक दिन, यानी एक दिन का 5/6 घंटों में। तो पहले मालूम करेंगे कि एक दिन में कितना घंटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है क्योंकि हमारा मान किस में पूछा गया है, घंटा में पूछा गया है। तो हम लोग उसी का मान भी घंटा में बदल कर, यानी उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। देख रहे हैं कि एक दिन का 5/6 घंटा में उसका मान निकालना है। तो एक दिन बराबर कितना होता है, एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा। तो 24 का 5/6 घंटा में निकाले जाएंगे तो 6 चौके 24 और 5 चौके 20, यानी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 से 24 को काट दिए 4 बार में, और 4 यहाँ पे बचा तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, 20 घंटा। ठीक है, 20 घंटा क्या हो जाएगा हमारा, उसका मान आएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आज के 2 की बात करेंगे। एक घंटे का 2/3 मिनट, एक घंटे का 2/3 मिनट। तो एक घंटा का 2/3 मिनट में निकालना है मान, मिनट में निकालना है। तो हमको मालूम है कि एक घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो हम इसका मान निकालने जाएंगे तो एक घंटा बराबर कितना हुआ, 60 हुआ। उसका कितना मान निकलना है, 2/3। तो कितना के बार में कट जाएगा, 20 बार में 20 3 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 मिनट। यानी इसमें क्या किया जा रहा है कि जिसका जिस तरह मान पूछा जा रहा है उसको उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो अब उसका मान हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, कह रहा है एक सप्ताह का 2/3 दिन में, यानी एक सप्ताह का 2/3 दिन में। तो एक सप्ताह बराबर कितना होता है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। एक सप्ताह बराबर कितना होता है, 7 दिन होता है। तो 7 का 2/3 निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 14/3। तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 2/3, यानी हमें क्या हो जाएगा, 4 पूर्णांक 2/3 क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करें, समभिन्न को विषम भिन्न में हम लोग चेंज करके उसको दिन में बता दिए कि 4 पूर्णांक 2/3 दिन होगा। ठीक है, और इस तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 को देखने जा रहे हैं। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में, यानी 5 नंबर देखेंगे। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम, 3/5 ग्राम में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना, 1 किलोग्राम यानी 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हमें ये 1 kg का पूछा गया है, तो 1000 गुना 3/5, 3/5 दिया हुआ था 3/5 कर दिए, ग्राम में दिया हुआ था मान तो हम ग्राम में लिख दिए। अब यहाँ पर 5 दूना के 10, 200 और 200 दिया कितना हो जाता है, 600, यानी 600 हमारा क्या हो गया, ग्राम हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, 1 वर्ष का 3/5 दिन, 1 वर्ष का 3/5 दिन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष में कितने दिन होता है, क्योंकि हमारा तो मान दिन में पूछा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दिन में कन्वर्ट करेंगे, यानी दिन में उसको परिवर्तन करेंगे। तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक है, यहाँ पर 365 दिन जनरली होता है, अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। लेकिन तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 वर्ष का पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 365 दिन लिखेंगे। 365 दिन का मान निकालने जाएंगे, क्योंकि हमें मान दिन में पूछा गया है। तो 365 का
3/5 दिन से क्या करेंगे, इसको गुना करवाएंगे क्योंकि का दिया हुआ है मेरा मान। तब देखने जाएंगे कि 5 छक्का 3, 5 7 35, 5 7 35, अब पंक्ति है 15, पंक्ति है 15। ठीक है, यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3 के 9 और 7 के 21, यानी कितना हो जाएगा 219 दिन। यानी यहाँ पर हमारा मान कितना आ जाएगा 219 दिन हमारा मान निकल कर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इस तरह 8 सौ भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जिसका जिस तरह मान पूछा है उसको हम लोग उसमें पहले चेंज करेंगे, तब हम आसानी से उसका मान निकाल लेंगे। इस तरह आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन में पूछा जा रहा है तो दिन का वैल्यू निकालेंगे, सप्ताह में पूछा जा रहा है तो सप्ताह का वैल्यू निकालेंगे, और घंटा में पूछा जा रहा है तो पहले 1 मिनट बराबर कितना, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है उसको हम लोग पहले निकाल कर तब इसका मान निकाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बनाने जाएंगे, इसका आंसर बनाने जाएंगे तो देखेंगे कि आंगन की लंबाई कितना दिया हुआ है। आंगन की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 5.1/4, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो 5 के 20 यानी 21/4 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। और चौड़ाई बराबर यानी आंगन की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, आंगन की चौड़ाई कितना दिया है 1.1/7 मीटर, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे तो 7 कम 7 8/7 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आंगन किस तरह होता है। आंगन किस तरह होता है, चरखुट्टाकार होता है, यानी इस तरह क्या होता है, इसका आयत जैसा होता है, आयत जैसा होता है ना, आयत जैसा होता है ना आंगन, यानी उसके चारों कोना क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, यानी उसका परिमाप निकालना है। तो हमें इस फिगर से देखकर मालूम चलता है कि आयत का ही क्या करना है, आयत का ही ना तो परिमाप निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर रूल से यहाँ पर क्या करेंगे, आयत का परिमाप, क्योंकि हमारा आंगन क्या है एक आयत रूप में ना है, आंगन का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया, क्योंकि हमें आंगन का परिमाप पूछा है। तो आंगन का फिगर किस तरह होता है, इस आयत की तरह होता है, तो हमें आयत का परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। तो देखने जाएंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ पर उसका मान वैल्यू पुट करने जाएंगे, 2 हो गया। लंबाई कितना दिया हुआ था, लंबाई हमारा 21/4 दिया हुआ था। अब चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8/7 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 28 हो गया। इसका एलसीएम निकालने का है तो क्या हो जाएगा 28 होगा। तो 4 7 28, 7 बार में जब 21 में जब 7 से गुना कराएंगे तो 7 और 7 गुना के 14 यानी 147। अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। और 7 के पावर में 8 कितने बार, 28 कितने बार में आया था, तो 7 चौक 28 4 बार में। तब 8 में फिर क्या करेंगे 4 से गुना करवाएंगे तो क्या कितने बार में क्या मिलेगा 8 चौके 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको यानी कोठा के अंदर वाले मान को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो देख रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है कि 7 2 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गो 3 गो 7 गो और 1 है तो 1। इस तरह हमारा कितना बनकर तैयार हो गया 179। तो हम लोग देखेंगे 2 गुने 179/28। इसको क्या कर लेंगे 2 से इसको काट लेंगे 14 बार में काट लिए। अब हमारा कितना माना गया 179/14 यानी कितना माना गया 179/14। इसको क्या कर लेंगे हम लोग पूर्णांक में इसको तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक में जब तोड़ने जाएंगे 179 को तो कितने बार में कटेगा एक बार में, तो 14 कर ले। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 9, तो 14 दूना का 28, 14 3 42, तो 14 दूना का 28 कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कितना हमारा मान बनकर तैयार हो गया 14 बटा में है और 12 बार में गया है और शेष कितना बचा 11, यानी 12 पूर्णांक 11/14 हमारा क्या हो गया मान निकल कर आ गया। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया।
क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया और सभी क्वेश्चनों को उसको अच्छी तरह से समझा और उसको बनाया। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो इससे जुड़े रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।